कॉपी छोड़ दीजिए। देखो यहाँ पे कहीं होगी, मुझे पता नहीं। गेंद बेटा, बेटा बात है नहीं। देखिए क्वेश्चन ये हो गया था आपका, ये वाला बताइए। इससे नेक्स्ट कराना है। यहाँ तक हो गए, ठीक। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। थ्री नंबर में बाद में कराऊंगा अगर हुआ तो, क्योंकि इसमें ना कभी बहुत बार वैसा चाहिए होता है समझने के लिए चीज़। नोट डाउन करिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 नोट डाउन करिए। रितिका, आजकल अकेले कैसे आ रहे हो? नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 4, शाम वाली क्लास देख रहे हो? क्वेश्चन नहीं दिख रहे? पीडीएफ सेंड कर दे बेटा आज। क्वेश्चन दिखते हैं, चलो कोई नहीं दिखे तब भी मैंने पीडीएफ सेंड कर दिया, आराम से देखो उसमें। क्वेश्चन के लिए जगह छोड़ देना, सॉल्यूशन सीखते चलना, बाद में क्वेश्चन लिख लेना उसका। वो अलग पीडीएफ है, ये अलग पीडीएफ है, ठीक है। जितने ज़्यादा चीज़ें सीखोगे पढ़ोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। अब होगा क्या, मान कर चलो जो मैंने वीडियो पढ़ा रखी है उसको फिर से मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा तो टाइम वेस्ट ज़्यादा होगा। तो अपने आराम से वीडियो को देखो और चीज़ों को वहाँ से समझने की कोशिश करो। देखो बेटा, क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ध्यान से समझते हैं। कहा गया है सभी पुरुष और सभी महिलाओं में बांटी गई सैलरी का रेशो जो है 6:5 है, जबकि एक पुरुष एक महिला को जो सैलरी बांटी गई है उसका रेशो 2:3 है। तो पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात बताओ। देखो एक बात सोचो, मैंने कहा आप लोग हो, आप 10 लोग हो, समझना, 10 लोग छोड़ो, आप सबको 5-5 रुपये दिए जाते हैं, ठीक है। और मैंने रुपए बांटे 100, सभी को मिले 100 रुपये और मैंने प्रत्येक को दिए हैं 5 रुपये। तो मुझे बताओ लोग कितने हैं? 20, है ना। तो मैंने आपसे पूछा लोग कितने हैं, तो आपने क्या करा, 100 को भाग करा 5 से, तो आपने लोग बता दिए 20। क्लियर है? इसका मतलब जब मैं सभी को भाग करता हूँ प्रत्येक से, ऑल को भाग करता हूँ ईच से, तो मेरे पास क्या निकल कर आ रहा है, नंबर। ये चीज़ हम समझ पा रहे होंगे।
है ना, समझ पा रहे होंगे। अब इसमें यही काम होगा, तो इसमें क्या करेंगे हम, तो यही काम इसमें हम लोग करना है। अब ध्यान से समझना, मैंने क्या करा, ये बांटी गई सैलरी सबको। तो अगर मैं ऑल की बात करूं, ऑल में हमारे पास दो कैटेगरी हैं, एक तो मैन है। देखो जितना आप शांत रहोगे ना, आपके पास वीडियो उतनी शांत पहुंचेगी और बाद में आपके काम आएगी। ऑल मैन कितने आपके 6, जिनको 6 मतलब ऑल मैन को सैलरी कितनी मिली है, तो 6 रुपये, और वुमेन को कितनी मिली है, 5 रुपये। क्लियर है, ऑल सैलरी। अगर हम बात करें जो ईच को मिल रही है, अगर हम ईच की बात करें तो प्रत्येक को कितनी मिल रही है, आदमी को मिल रही है 2, औरत को कितनी मिल रही है, 3। अगर ऑल को ईच से भाग कर दें तो मेरे पास क्या निकल कर आता है, नंबर। अब देखो जब आप 6 को 2 से भाग करोगे तो क्या लिखा आएगा, 3/1। जब आप इसको इससे भाग करोगे तो 5/3। अब ये 3 इधर चला जाएगा तो ये 9, ये 1 इधर आ जाएगा तो ये कितना आ गया, 5। तो नंबर का रेशो कितना है, 9:5। ऑप्शन नंबर सी, नोट डाउन करिए बेटा, ऑप्शन नंबर सी नोट डाउन करो। मुकुल फिर गलत जगह बैठ गए, मुकुल अपनी जगह आओ। हाँ, ये ध्यान रखना, मैं आपके फ्यूचर के लिए कर रहा हूँ सब चीज़। रेशो कितना आ जाएगा, 9:5। क्लियर है बेटा। ऑल को जब हम ईच से भाग देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर। कि सभी को जितने मिलते हैं उसको प्रत्येक से जितने को मिलते हैं भाग दे देंगे तो मेरे पास क्या आ जाते हैं, नंबर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 5। इसी पे डिपेंड करेगा, जो अभी आपने सीखा है सेम उसी पे डिपेंड करता है ये चीज़। नोट डाउन करो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 नोट डाउन करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में अगर हम चीज़ को देखें, समझने की कोशिश करना चीज़ों को। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कह रहा 430 रुपये 45 आदमियों में इस प्रकार बांटे जाते हैं कि सभी पुरुष, सभी महिला और बच्चों को 12:15:16 में पैसे मिलते हैं। ठीक है, अब ये पैसे इस रेशो में बांटे गए। तो अगर मैं बात करूं ऑल की, तो मेरे पास जो 3 कैटेगरी हैं, एक तो है मैन जनरल, एक है वुमेन और एक है चिल्ड्रन। 3 कैटेगरी हैं। जो सभी आदमियों को मिल रहे हैं वो 12 मिल रहे हैं, सभी औरतों को मिल रहे हैं 15, सभी बच्चों को मिल रहे हैं 16।
और अगर मैं बात करूं ईच की, प्रत्येक की, तो प्रत्येक को कितने मिलते हैं? 6, 5 और ये 4। अब देखो आपको ये अभी बताया कि अगर आप ऑल को ईच से भाग दे दो तो आपका क्या निकल कर आ जाता है? नंबर। तो अगर आप नंबर देखें, 12 को 6 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 2, 15 को 5 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 3, 16 को 4 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 4। आपकी संख्या देखो कितनी आ रही है? 9। 9 को क्वेश्चन में कहा कितना जा रहा है? 45। मतलब कितने गुना? 5 गुना। तो ये लोग भी 5 गुना होंगे, मतलब कितने होंगे? 10। ये भी 5 गुना हो जाएंगे, ये हो गए 15। ये भी 5 गुना हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 20। तो ये लोगों की संख्या आ गई। अगर मैं अपने पैसे देखूं, ये पैसों का जोड़ कितना आ रहा है? 43 है ना। इन पैसों का जोड़ कितना आ रहा है? 43। इस 43 को बोला गया है क्वेश्चन में 430। मतलब कितने गुना? 10 गुना। तो अगर मैं सभी आदमियों को निकालूं तो सभी आदमियों को कितने मिल रहे हैं? 120। सभी औरतों को कितने मिल रहे हैं? 150। और सभी बच्चों को कितने मिलते हैं? तो 160। अगर मैं बात करूं, इसने पूछा है ईच वुमेन को कितने मिलेंगे? ईच वुमेन। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं, सभी औरतों को कितने मिलते हैं? 150 रुपये। और हर औरतों की संख्या है कितनी? 15। औरतों की संख्या है कितनी? 15। तो हर औरत को कितने मिल रहे होंगे? 10 रुपये। नोट डाउन करिए, नोट डाउन करिए। नोट डाउन करो, जहाँ समझ में ना आए हो पूछो। डाउट है? डाउट है क्या क्वेश्चन में? एक बार दोबारा देख लीजिए। देखिए क्या कह रहा था, 430 रुपये 45 व्यक्तियों में इस प्रकार बांटे जाते हैं कि सभी पुरुष, सभी महिला, सभी बच्चों को 12, 15, 16 के अनुपात में पैसा मिलता है। जबकि प्रत्येक पुरुष, महिला और बच्चे को रेशो मिलता है 6:5:4। तो देखो सभी को मिल रहे हैं, सभी आदमियों को मिल रहे हैं 12 और हर आदमी को मिलते हैं 6। तो 12 को 6 से भाग करेंगे तो आदमी कितने आ गए? 2। सभी औरतों को मिलते हैं 15, हर औरत को मिलते हैं 5, तो औरतें कितनी आ गई? 3। सभी बच्चों को मिलते हैं 4 और सभी बेटा बात नहीं, सभी बच्चों को मिलते हैं 16 रुपये, हर बच्चे को मिलते हैं 4। तो 16 को 4 से भाग करेंगे 4। तो ये संख्या आ गई सभी आदमियों की या औरतों की और बच्चों की। हमने देखा हमारी संख्या कितनी आ रही है? 9। मगर एग्ज़ामिनर कह रहा है ये 9 लोग नहीं है, ये लोग हैं 45। तो मैंने 9 को 45 देखा, मतलब कितने गुना? 5 गुना। तो सभी की संख्या 5 गुना कर दी। ये 10 है, ये 15 है, ये 20 है। ये 43 क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर दे रखे सभी को कितने रुपए मिलते हैं? 430। अगर मैं देखता हूँ 12, 15, 16 का जोड़ करता हूँ तो सबको कितने मिल रहे हैं यहाँ पर? 43। 43 को क्वेश्चन में 430 बोला गया है, मतलब 10 गुना। तो इसका मतलब हर किसी को 10 गुना रुपए मिलेंगे। इनको 120 मिलते होंगे, इनको 150 मिलते होंगे, इनको 160 मिलते होंगे। क्वेश्चन में पूछा गया था प्रत्येक महिला को कितने मिलेंगे, तो औरतों को कितने रुपए मिले हैं? 150।
और औरतों की संख्या कितनी है 15, तो हर किसी को कितने रुपए मिले होंगे 10 रुपये। कोई डाउट तो नहीं बेटा, क्लियर है? अगला देखो, डाउट हो तो बेटा पूछ लेना, क्योंकि आपका फिर शाम को भी आपकी चीज़ें सीखोगे उसमें भी दिक्कत आएंगी फिर ना। तो अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 6। सोलह 250। नोट डाउन हो गया क्वेश्चन? कर रहे हैं, देखें क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन में बोला गया है एक व्यक्ति अपनी जायदाद को इस प्रकार विभाजित करता है कि उसको पुत्र और पत्नी, तो देखो सन और वाइफ, और अगला रेशो किसका दिया उसने, वाइफ और डॉटर। ठीक है, तो आप चीज़ को समझना, वाइफ और एक दे रखा है आपका डॉटर का। ठीक है, अब चीज़ को समझना, इसने क्या बोला, इसने बोला अगर बेटे को 3 मिलते हैं तो वाइफ को कितने मिलते हैं 1। अगर वाइफ को 3 मिलते हैं तो बेटी को कितने मिलते हैं 1। याद करो मैंने आपको बताया रेशो कैसे बनाते हैं, जिसके सामने कुछ नहीं लिखा होता उसके सामने की वैल्यू, इसके सामने कुछ नहीं लिखा इसके सामने की वैल्यू। तो इसका मतलब क्या है, अगर बेटे को 9 रुपये मिलेंगे तो इनको कितने मिलेंगे 3, तो इनको कितने मिलेंगे 1। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? अब क्वेश्चन में लिखा है यदि पुत्री को पुत्र से 10,000 रुपये कम मिले, तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ सन और डॉटर के बीच में जो पैसों का अंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है 8, मगर ये 8 को क्वेश्चन में बोल कितना रहा है 10,000, 8 को बोल रहा है 10,000। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया है कुल जायदाद बताओ, तो कुल जायदाद कितनी है 9 और 1 10 और 3 13, मतलब 13 की वैल्यू निकालनी है। हमें पता है जिसकी वैल्यू पता होता है उससे तो भाग देते हैं, और जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उससे गुणा कर देते हैं। सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा, कितना आ रहा है 16,250। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, नोट डाउन करिए। यहाँ पे इस लाइन में बच्चों को कन्फ्यूज़न हो सकती है। यहाँ पर ये जो लाइन लिखी है ना, यहाँ से बच्चों को कन्फ्यूज़न हो सकती है, बच्चा सोचेगा किसका रेशो दे रखा है। तो एक बार पुत्री और पुत्र और पत्नी का दे रखा है, एक बार पत्नी और पुत्री का दे रखा है। ठीक है, यहाँ से दिक्कत होती है बच्चों को क्वेश्चन पढ़ने में। कभी आप सोचो इन्हें एक ही बार रेशो दे रखा है, सर ने 2 बार क्यों लिखा। बस ये ध्यान रखना, जिसके सामने कुछ नहीं लिखा होता उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, 3 के सामने कुछ नहीं लिखा तो 3 की वैल्यू पुट कर देते हैं। कोई डाउट तो नहीं बेटा? तन्मय समझ में आ रहा भाई? नीचे का नहीं आ रहा समझ में? देखो इसने दिया क्या है, इसने कहा पुत्री को पुत्र से 10,000 रुपये कम मिले, तो यहाँ देखो कितने रुपए कम मिले 8,
8 को 10,000 कह रहा है। रेशो का मतलब यही है ना, कंपेयर करना। जिस दिन रेशो चालू कराया था उस दिन बताया था कि रेशो का मतलब है कंपेयर करना। जो यहाँ दे रखा है उसी से कंपेयर कर दो। तो आपका अंतर 8 आ रहा है, 8 को कह रहा है 10,000। उसने बोला टोटल जायदाद बताओ, तो हमारी टोटल जायदाद कितनी आ रही है? 9 और 1 10 और 3 13 की वैल्यू निकालनी है। जिसकी वैल्यू पता होता है, ऐसा 8 की वैल्यू आपको पता है 10,000 है, तो जिसकी वैल्यू पता होता है उससे तो भाग करते हैं, और जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उससे गुणा कर देते हैं। सीधा आपका आंसर आ जाता है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 बना कर देखिए। बहुत कितना आ रहा है? 3,000। देखिए कह रहा है 15,625 ABC में इस प्रकार बांटे गए हैं कि A को यहाँ पे B प्लस C लिखना बेटा, यहाँ पे B प्लस C आएगा, ठीक है। A को B प्लस C से आधा धन मिलता है, B को A प्लस C का 1/4 धन मिलता है। तो A प्लस B का धन ज्ञात करो। अब देखो सबसे पहले चीज़ को समझो। मैंने पहले आपको बताया था कि भाई 2 लोग हैं, यहाँ पर 3 लोग दे रखे हैं, मगर कंपेयर जो हो रही है 2 चीज़ों की हो रही है। A के धन की कंपेयर हो रही है B प्लस C से, और B के धन की कंपेयर हो रही है आपकी A प्लस C के धन से। इसने ये कहा कि अगर B का धन 2 मानो तभी तो A का धन क्या आएगा? 1, मतलब आधा आ पाएगा। क्लियर है? B प्लस C का जब धन 2 मानोगे तभी तो 2 का आधा करोगे 1 आ जाएगा। फिर वो कह रहा है B का धन 2 है, जो A प्लस C का क्या है? 1/4। इसका मतलब अगर इनका 4 है तो इसका धन कितना है? 1। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। अगर आप यहाँ पर एक चीज़ को देखो, दोनों जगह व्यक्ति सेम है, A B C, A B C। अगर व्यक्ति सेम है तो इनकी मनी का जोड़ भी सेम आना चाहिए, मगर आप यहाँ पर देखो इसके पैसों का जोड़ आ रहा है 3 और इसके पैसों का जोड़ कितना आ रहा है? 5। अब दोनों जगह व्यक्ति सेम है तो इसका मतलब दोनों जगह वैल्यू को क्या बनाना पड़ेगा? सेम। तो 3 और 5 का एलसीएम ले लो। 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है? 15। इसको 15 बनाने के लिए गुणा 5 से, गुणा 5 से, गुणा 5 से। इसको 15 बनाने के लिए गुणा 3 से, गुणा 3 से, गुणा 3 से। अब दोनों जगह वैल्यू सेम हो गई। अब अगर हम यहाँ पर एक चीज़ को देखें, हमें क्या बोल रखा है? हमें ये बोल रखा है A प्लस B का धन ज्ञात करना है, और देखो टोटल धन है कितना हमारा? 5,625। इसका मतलब हमारे 15 की वैल्यू हमें पता चल गई है कि 15 की वैल्यू है 5,625।
है ना। टोटल धन हमारा 15 है और 15 की वैल्यू हमें पता चल गई है 5625 है। हमसे पूछा क्या गया है ए प्लस बी की वैल्यू। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा चेक करने की कोशिश करें, ए की वैल्यू कितनी आ रही है 5। अगर आप बी की देखना चाहें तो बी की आ रही है 3। तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई 8। इसका मतलब आपको 8 की वैल्यू निकालनी है। अभी मैंने बताया जिसकी वैल्यू पता होता है उससे तो क्या करते हैं भाग, और जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उससे क्या करते हैं गुणा। सॉल्व करेंगे, बच्चे आंसर कितना बता रहे हैं 3000। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 3000। नोट डाउन करिए। अलग अलग पूछता तो अलग अलग भी निकाल देते कि टोटल हम कहते 15 को इतना कह रहा है तो 5 को कितना कहेगा, 3 को कितना कहेगा, 7 को कितना कहेगा। मिला कर के पूछा इसलिए मिला कर के बताया। रेशो का मतलब है जो जैसा बोल रहा है वैसे कंपेयर कर दो, आपकी सब चीज़ें आ जाएंगी। और अरिथमेटिक में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका रेशो ही है। जितना आपका रेशो अच्छा होगा उतने बाकी चैप्टर अच्छे हो जाएंगे। डाउट हो तो पूछ लेना बेटा, वैसे होगा नहीं। बहुत धीरे पढ़ा रहा हूँ और थोड़ा अपने फ्यूचर को देख करके पढ़ा रहा हूँ। फ्यूचर का मतलब क्या है, जैसे आपके आगे चल कर ये वीडियो आपके काम आ जाए। जैसे आप अभी शाम के टाइम जब पढ़ रहे होगे तो जो वीडियो होगी वो कल जो हमने डाली वो 1 घंटे 45 मिनट की डाली। तो अगर आप रेगुलरिटी से पढ़ोगे तो उसको आपका चीज़ें और ज़्यादा इम्प्रूव होते चली जाएंगी, और फिर आगे चलकर पूरा आपको ये भी वीडियो मिलेंगी तो आपको बाद में चीज़ें याद करने में दिक्कत नहीं आएगी चीज़ों को। यहाँ से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करिए मेरे बेटा। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है ए बी सी की पिछले वर्ष की आय 3:4:5 थी, जबकि लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर की आय का जो इनकम का रेशो है वो 4:5, 2:3, 3:4 है। कह रहा है यदि उनकी प्रेजेंट एज जो है वो टोटल है 98500, तो कह रहा है बी प्लस सी की आय ज्ञात करो क्या होगी। अब देखिए अगर हम बात करें, ये 3 लोग दे रखे हैं ए बी और सी। एक है ए, एक है बी और एक है सी। इनके अगर लास्ट ईयर की इनकम की बात करें तो उसका रेशो है 3:4:5। क्लियर है। और हमें क्या दे रखा है, तो हमें एक चीज़ ये दे रखी है मैं कि इस ए की लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का रेशो, बी की लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का रेशो, सी की लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का रेशो। तो अब अगर हम इनको थोड़ा सा यहाँ पर अलग करके बात करें
तो देखो लास्ट ईयर की और प्रेजेंट ईयर की रेशो कितना है, A का 4:5। B की अगर हम बात करें तो 2:3। C की अगर हम बात करें तो C का है 3:4। क्लियर। अब आप एक चीज़ को समझना, यहाँ पर एक चीज़ को देखो, अगर मैं देख रहा हूँ इसका यहाँ पर लास्ट ईयर की इनकम कितनी आ रही है, 2। ये 2 नहीं है कितनी, 4। तो 3 को कितना कह दोगे, 6। तो आसानी से कह दिया। मगर जब ये देख रहे हो ये 4 को कितना कहा जा रहा है, 3, तो फिर 5 को कितना कहा जाएगा, आप आसानी से नहीं निकाल सकते। 3 को कितना कहा जा रहा है, 5। 4 को कितना कहा जाएगा, आप आसानी से नहीं निकाल सकते। तो इसीलिए आपको कोई ऐसी चीज़ इसमें करनी पड़ेगी जिससे मैं पॉइंटों से बच सकूं। तो ऊपर क्या दे रखा है, लास्ट ईयर, और हमें इन वालों के लास्ट ईयर की कंपेयर किससे करनी है, ऊपर वालों के बराबर। तो नोट करके लिखना, इस टाइप के क्वेश्चन में नोट करके लिखो, इस टाइप के क्वेश्चन में जो रेशो ऊपर दिया होता है, जो रेशो ऊपर दिया होता है, मतलब ऊपर किसका रेशो दिया है, लास्ट ईयर का। इस टाइप के क्वेश्चन में जो रेशो ऊपर दिया होता है उसको हम नीचे वाले रेशो के लास्ट ईयर के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लास्ट ईयर के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दोबारा बता रहा हूँ, जो रेशो ऊपर दिया है, ऊपर जैसे रेशो दिया है लास्ट ईयर, तो यहाँ पर क्या करेंगे, लास्ट ईयर का क्या निकालेंगे, एलसीएम। ठीक है। एलसीएम निकालने से क्या होगा, मेरे को वो संख्या मिल जाएगी जो 4 से भी कटती होगी, 2 से भी कटती होगी और 3 से भी कटती होगी। क्लियर। और मैंने आपको बताया अगर आप रेशो में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो या सेम नंबर से डिवाइड कर दो तो रेशो पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए मैंने 4, 2 और 3 का एलसीएम ले लिया। बताओ 4, 2, 3 का एलसीएम कितना आएगा। तो 4, 2, 3 का एलसीएम कितना आएगा, 12। तो मैं क्या करूँगा, इसकी भी गुणा 12 से कर दूँगा, इसकी भी गुणा 12 से कर दूँगा और इसकी भी गुणा 12 से कर दूँगा। 12 करने से मेरे को काम क्या बनेगा, चीज़ों को समझना। 12 से गुणा करने पर मेरा काम क्या बनेगा, ये कितना आ गया, 36। समझते चलना। ये कितना आ गया, 48 और ये कितना आ गया, 60। अब देखो आप आराम से कंपेयर कर सकते हो। आराम से कैसे कंपेयर कर सकते हो, 4 को कितना बोला जा रहा है, 36। कितने गुना बोला जा रहा है, चेक करो, 9 गुना। तो जब आप इसका 9 गुना करोगे तो ये कितनी आ गई, 45। अब इसको देखो कितना बोला जा रहा है, 48, मतलब कितने गुना, 24 गुना। तो इसका भी आप 24 गुना कर दोगे तो ये कितना आ गया, 72। समझते चलना एक एक चीज़ को। इसको कितना बोला जा रहा है, 60, मतलब कितने गुना, 20 गुना। तो इसका भी 20 गुना कर दोगे तो कितना आ गया, 80। अगर मैं इन सब की प्रेजेंट एज को जोड़ दूं तो 197 आ रही है और 197 को बोला जा रहा है 98500। तो आप ये देख रहे हो ये इसका कितने गुना है, 500 गुना। अब हमसे पूछा गया है B प्लस C की इनकम बताओ। तो देखो B की कितनी है, 72 और इसकी कितनी है, 80, मतलब 152। तो 152 का भी हम कितने गुना कर देंगे, 500 गुना। तो आंसर कितना आ रहा है बेटा मेरा, 76,000।
ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। एक बार नोट डाउन करो फिर दोबारा समझा देंगे। एक बार नोट डाउन करिए फिर दोबारा समझा देंगे। चीज़ों को समझने की कोशिश करा करो पेपर में कैसे आ रहे हैं। और कल मैंने आपका टेस्ट लेकर आपको समझा भी दिया है। एडवांस मैथ वैसे आधी आती है और आधी अरिथमेटिक आती है, और उस अरिथमेटिक में भी आधी में अगर आप आधी सीख के गए तो पेपर तो पढ़ना ना पढ़ना एक बराबर ही हो जाएगा। जैसे बहुत से लोग ये करते हैं ना कि बैठे हैं RS अग्रवाल सीख ली, सोचते मैथ आ गई। अब वही अब अच्छे लेवल जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता जाएगा चीज़ अब छूटती जा रही हैं। यही का फ्लाइट मोड पर नहीं लगाया फ़ोन भाई अमन, फ़ोन फ्लाइट मोड पर नहीं लगाया, मेरे पे नहीं आ रहा। ठीक, नोट डाउन करिए फिर दोबारा बताते हैं। देखो एक बार दोबारा समझना। नोट डाउन हो गया सबका? एक बार दोबारा समझना बेटा। देखो सबसे पहले ये देखिए हमने करा क्या क्या और ज़रूरत क्यों पड़ी, हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सर ने ऐसा करा था तो हम भी ऐसा करें। आपके दिमाग में कोई भी डाउट आता है क्यों ऐसा करा, तो मैं उसको साथ के साथ बताता हूँ कि हमने ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखो सबसे पहले रेशो था ABC के लास्ट ईयर का रेशो था 3:4:5। तो A की इनकम अगर 3 थी तो B की इनकम 4 थी और C की इनकम कितनी थी? 5। कह रहा है जबकि लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का जो इनका इनकम का रेशो है 4:5, 2:3, 3:4 है। मैंने ये देखा भैया ये जो इनकम 3 थी अब इसको कितना कह रहा है? 4 कह रहा है। ना तो ये इसका मल्टीपल आ रही जिससे मैं इसको देखूँ इसके कितना गुना तो इसको कितना गुना कर दूँ। ये इसकी मल्टीपल आ रही थी कि भाई 2 को कितना कह रहा था? 4, मतलब 2 गुना, तो मैं इसका 2 गुना कर देता तो इसकी तो वैल्यू निकल कर आसानी से आ जाती, बाकी सबकी नहीं आ रही थी। तो मैंने क्या करा है एक ऐसा मेथड निकाला जिससे डायरेक्ट मल्टीपल बन जाए। तो डायरेक्ट मल्टीपल बनने का मतलब है डायरेक्ट कटनी चाहिए संख्या, और डायरेक्ट कटने का मतलब होता है वो संख्याओं का क्या होगा? एलसीएम। तो मैंने देखा 4, 2, 3 का एलसीएम कितना होता है, तो 4, 2, 3 का एलसीएम कितना होता है? 12। तो मैंने क्या करा सबको 12 से गुणा कर दिया। अब 12 से गुणा करने पर रेशो पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रेशो को सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर रेशो पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये 12 तिया कितना हो गया आपका? 36, ये 12 चौक 48 और ये 12 पंजे 60। अब आपने देखा ये 4 को 36 कह रहा है मतलब 9 गुना, तो 5 का 9 गुना करा तो कितना आ गया? A का पैसा प्रेजेंट में 45। ये 2 को 48 कह रहा है मतलब 24 गुना, तो इसका भी 24 गुना करेंगे तो ये कितना आ गया? 72। ये 3 को 60 कह रहा है मतलब 20 गुना, तो इसका भी 20 गुना करेंगे तो ये कितना आ गया? 80। मतलब प्रेजेंट, देखो यहाँ पर हमें डाटा किसका दे रखा था? प्रेजेंट का। तो अगर प्रेजेंट का दे रखा है तो प्रेजेंट से ही कंपेयर करेंगे। तो प्रेजेंट में सबका क्या दे रखा है? जोड़। तो हमने देखा सबका जोड़ कितना आ रहा है, तो सबका जोड़ आ रहा है 197, और इस 197 को 98500 कहा जा रहा है, मतलब कितने गुना? 500 गुना। क्वेश्चन में पूछा गया था B प्लस C की सैलरी बताओ, तो B प्लस C की सैलरी 80 और 72 को जोड़ेंगे 152, 152 का भी 500 गुना कर दो तो 76,000 आंसर आ जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करिए। बस पिछला वाला क्वेश्चन 3 लोगों का था, अब की बार वाला 2 कुछ लोगों का है क्वेश्चन सेम ही।
देखिए कह रहा है 1 वर्ष पहले मतलब लास्ट ईयर ए और बी की इनकम का रेशो 3:5 था। तो ए और बी की इनकम का रेशो लास्ट ईयर में जो था वो था 3:5। कह रहा है उनकी पिछले वर्ष की आय और प्रेजेंट ईयर का रेशो 2:3 है। तो अगर लास्ट ईयर की इनकम और प्रेजेंट ईयर की इनकम का रेशो निकालूं तो ए की आ रही है 2:3 और बी की अगर लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का रेशो निकालूं तो ये आ रहा है 4:5। अब फिर वही वाली बात आएगी कि सर जी ना तो ये इसका मल्टीपल है ना तो ये इसका मल्टीपल है। तो मल्टीपल लाने के लिए आप क्या करो, 2 और 4 का क्या ले लो, एलसीएम। तो 2 और 4 का एलसीएम हो गया 4। इसको 4 से इसकी गुणा कर दो, इसकी गुणा 4 से कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 20। बस फिर अपनी कंपेयर कर दो, इसको कितने गुना बोला जा रहा है, 6 गुना। तो इसका भी 6 गुना कर दोगे तो प्रेजेंट में इसकी इनकम कितनी आ गई, 18। अगर आप ये देख रहे हो ये इसका कितने गुना हो रहा है, 5 गुना। तो इसका 5 गुना कर दोगे तो ये आ गया 25। अब हम देखते हैं हमें डाटा में दिया क्या है। तो डाटा में दिया है वर्तमान में कुल इनकम कितनी है, 4300। तो अगर मैं प्रेजेंट ईयर को जोड़ रहा हूँ तो हमारी कितनी आ रही है, 43 और इसको बोल रहा है 4300, मतलब कितने गुना, 100 गुना। क्वेश्चन में पूछा दोनों की प्रेजेंट एज बता, इनकम बता दो। तो प्रेजेंट इनकम निकालने के लिए इसकी गुणा किससे कर दोगे आप, 100 से। तो ये कितनी आ गई, 1800 और इसकी गुणा 100 से कर दोगे तो ये आ गए 25। नोट डाउन करिए। पिछले वाला क्वेश्चन 3 का था, अब की बार 2 का दे दिया। आगे चलकर ये मारुति सुजुकी कुछ भी बेच सकता है, ठीक है। आगे चलकर ऐसा भी दे सकता है इनकी लास्ट जो इनकी पहले की एज थी, एज का रेशो देकर, और पहले की एज और आज की एज का रेशो देकर भी बोल सकता है। आगे चलकर एज बना देगा ऐसे करके। अगला देखिए, कोई डाउट तो नहीं मेरे बेटा, किसी को भी कोई क्वेश्चन में डाउट तो नहीं इसमें, पक्का। अगला देखो, नेक्स्ट नोट करके लिखिए बेटा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करके लिखिए। हो गया, नोट डाउन करो अगला क्वेश्चन। नोट डाउन हो गया। नोट डाउन होने के बाद पॉइंट करके लिखना बेटा।
नोट करके लिखो। इस टाइप के क्वेश्चन में जिसकी वैल्यू दी होती है, इस टाइप के क्वेश्चन में जिसकी वैल्यू दी होती है उसी में चीज़ों को कन्वर्ट करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में जिसकी वैल्यू दी होती है उसी में चीज़ों को कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे उसको समझिए। देखो यहाँ पर देखो रियल डाटा किसका दे रखा है, सिक्कों का नहीं दे रखा, रुपए का दे रखा है। जो हमें रियल डाटा दे रखा है वो हमें रुपए का दे रखा है। इसका मतलब हम सब चीज़ें किस में कन्वर्ट करेंगे, रुपए। अब देखिए अगर हम बात करें जो हमारे पास सिक्के हैं वो 1 रुपये के हैं और 50 पैसे के और 25 पैसे के भी हैं। ठीक है, और 25 पैसे के भी, हिंदी में लिख लेना 25 पैसे के भी। तो हमारे पास 1 रुपये 50 पैसे और हमारे पास 25 पैसे के सिक्के हैं। फिर अगर हम बात करें जो सिक्कों की संख्या का अनुपात दे रखा है, सिक्कों की संख्या मतलब नंबर, सिक्कों की संख्या का जो रेशो दे रखा है वो दे रखा है 5:7:9। अब हम इससे क्या बनाएंगे, रुपए, क्योंकि हमें रुपए पता है। तो हम बनाते हैं हमारा मनी कितनी हो गई। तो अगर आप एक बात देखो, 1 रुपये के 5 सिक्के हैं तो रुपए कितने हो गए, 5। 50 पैसे के 7 सिक्के हैं तो रुपए बताओ कितने हो गए, 3.5 रुपये। अगर आपसे कहे 25 पैसे के 9 सिक्के हैं तो 2 रुपये 25 पैसे। तो अगर आप रुपए टोटल अपने चेक करो तो 5, 3, 8 और 2 10, 10.75 पैसे। ठीक है, 10.75 पैसे। इस 10.75 पैसे को कितना बोला जा रहा है, 430। आप देखिए इसका एक कितने गुना आ रहा है, चेक करो कितने गुना है, 40 गुना। ठीक है, ये इसका कितने गुना है, 40 गुना। क्लियर, भाग करोगे तो अपने आप निकल कर आ जाएगा। तो ये इसका है 40 गुना। हेलो, हाँ जी बताइए। जी जी बताइए। ये मैं आप कहाँ पर खड़े हैं ये बताइए। नहीं, मेरे 2 जगह कोचिंग है ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। आप दुर्गापुरी चौक पे हैं या चौहान ऑप्टिकल के ठीक सामने है? नहीं, मैं वहाँ पे नहीं हूँ, मैं आपको चौहान ऑप्टिकल के पास हूँ। ऑप्टिकल, चौहान ऑप्टिकल देखा है आपने? विशाल मेगा मार्ट, दिल्ली दरबार। आप रेड लाइट से सिर्फ 5 रुपये लेगा, उससे बोल दो चौहान ऑप्टिकल जाना है। मौजपुर की तरफ चलेंगे थोड़ा सा तो वहीं पर है। नहीं, ये मौजपुर की तरफ को चलना है आपको। हाँ, थोड़ा सा आप चलोगे ना आगे, जैसे जो छज्जूपुर बस स्टैंड है ना, छज्जूपुर बस स्टैंड पे ही आपका चौहान ऑप्टिकल है, उसको ठीक सामने वोडाफोन का शोरूम है, उसका 2nd फ्लोर पर है। हाँ जी। अगर आपको पता करना है तो खाली कॉल पे पता कर लो, क्योंकि मैं तो क्लास में तो आपसे बात नहीं कर पाऊँगा, तो फ़ोन पे बताता हूँ जो पता करना है आपको। इंग्लिश की क्लास नहीं होती है यहाँ पर, मैथ, जीके, रीजनिंग होता है। हाँ जी। हाँ, वो बात करवा देना, आपका आगे परेशान मत होइए, आप बात कर दें डायरेक्ट, ठीक है ना। जी। आगे देखिए, ये 40 गुना कह रहा है। अब क्वेश्चन ने पूछा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। देखो, जब पैसे 40 गुना हो गए तो इसका मतलब सिक्के भी कितने गुना हो जाएंगे, 40 गुना।
तो इसका मतलब इस सिक्कों को भी कितने गुना कर दो, 40 गुना। तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, 280। समझ ना मेरे बेटा। अच्छा एक बात बताओ, देखो ध्यान से समझो, आपके पास 100 रुपये का एक नोट है, तो आपके पास रुपए कितने, 100। आज आपके पास 400 रुपये हो गए, तो आप बताओ रुपए कितने गुना हो गए, 4 गुना। तो नोट भी तो 4 गुना हो गए होंगे, मतलब नोट अब कितने होंगे, 4। इसीलिए हमने देखा जब रुपए कितने गुना कह रहा है, 40 गुना, तो हमारे सिक्के भी कितने गुना हो गए होंगे, 40 गुना। पैसे भी कितने गुना हो गए होंगे, 40 गुना। तो हर चीज़ अपने आप की 40 गुना हो जाएगी। नोट डाउन कर लीजिए। एक बार दोबारा समझा दूँगा, बीच में कोई दिक्कत नहीं, कॉल आ गई तो एक बार नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहली चीज़ ये ध्यान रखना है, इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा जो वैल्यू आपकी दी है उसी में कन्वर्ट करना है। वैल्यू आपकी कौन सी दी थी, पैसों की, कि जो आपके पास टोटल मनी है वो आपके पास दे रखी थी 430। तो आपके पास सिक्के थे 1 रुपये के, 50 पैसे के, 25 पैसे के, और जो सिक्के थे उनकी आपको संख्या का अनुपात दे रखा था कि भैया 1 रुपये के 5 सिक्के हैं, तो आपने कहा मेरे पास 5 रुपये होंगे। 50 पैसे के 7 सिक्के हैं, तो मेरे पास 3.5 रुपये होंगे। 25 पैसे के 9 सिक्के हैं, तो मेरे पास पैसे कितने होंगे, 2 रुपये 25 पैसे। तो मेरे पास टोटल पैसे कितने हो गए, 10 रुपये 75 पैसे। इस 10 रुपये 75 पैसे की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 430। मतलब कितने गुना, 40 गुना। अगर रुपये 40 गुना हो गए तो सिक्के भी क्या हो जाएंगे, 40 गुना। तो इसका मतलब 50 पैसे के सिक्के कितने होंगे, 280। अगर 1 रुपये के पूछता तो इसका 40 गुना कर देते तो 200। 25 पैसे के पूछता इसका 40 गुना कर देते तो 360। अगर कहता 1 रुपये के पैसे कितने हैं, मतलब रुपये कितने हैं, तो इसका 40 गुना कर देते तो इसके वैल्यू आ जाती। अगला देखो, इंग्लिश वाले नोट डाउन कर लो पहले। ए बैग कंटेन 1 रुपीज़ 50 पैसे 25 पैसे एंड द रेशो देयर आर 30, 11, 7 द टोटल नंबर ऑफ कॉइन। अब की बार रेशो किसका दे रखा है, कॉइन का। तो चीज़ों को कॉइन में कन्वर्ट करेंगे। देखिए लिख लिया बेटा, इंग्लिश में क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया। हिंदी में नोट डाउन कर लीजिए बेटा, फिर बात करते हैं। कह रहा है एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं, उनकी कीमत का रेशो 13, 11, 7 है। कुल सिक्कों की संख्या 480 है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। तो अगर आप यहाँ पर देखें, आपके पास डाटा जो है, एक तो 1 रुपये के सिक्के हैं, एक 50 पैसे के सिक्के हैं, और एक सिक्के हैं आपके पास 25 पैसे के। अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर रेशो किसका दे रखा है, तो कीमत का रेशो दे रखा है, मतलब प्राइस का मूल्य प्राइस दे रखा है। प्राइस का दे रखा है 1 रुपये की प्राइस कितने हो रही है मेरे पास, 30। 50 पैसों के सिक्कों की प्राइस कितनी हो रही है, 11, और 25 पैसों के सिक्कों की प्राइस कितनी हो रही है, 7। अगर मैं नंबर ऑफ कॉइन निकालूं, अगर मैं नंबर निकालूं सिक्कों का, तो बताओ 30 रुपये हैं, एक एक के सिक्के हैं, तो सिक्के कितने होंगे, 30। 11 रुपये है, 50 पैसे के सिक्के हैं, तो सिक्के कितने होंगे, 22। 7 रुपये है, 25 पैसे के सिक्के हैं, तो कितने सिक्के होंगे, 28। अपने सिक्कों को जोड़ दीजिए, कितना आ रहा है, 80।
क्वेश्चन में इस 80 को अगर आप देखो तो कितना दे रखा है, 480 दे रखा है। तो आपको पता चल रहा है कितने गुना कह रहा है, 6 गुना। अब उसने पूछा 50 पैसे के सिक्के कितने होंगे, तो इसका भी कितने गुना कर दीजिए, 6 गुना। 50 पैसे के पूछे तो इसका 6 गुना कर दो, तो ये आ जाएगा 132। नोट डाउन करिए। बस ये ध्यान रखना, जो वैल्यू दी होती है उसमें चीज़ों को कन्वर्ट करते हैं। बाकी जो डाटा दिया है, रेशो का मतलब है जो डाटा दिया है उसी से कंपेयर करें। अट्ठाईस मतलब आपके पास 7 रुपये हैं और सारे 25 पैसे के सिक्के हैं, तो 1 रुपये में सिक्के कितने होते हैं, 25 पैसे के 4। 1 रुपया 100 पैसों का होता है ना, तो 25 पैसे के सिक्के कितने हो गए, 4। अब 7 रुपये होंगे तो कितने सिक्के हो गए, 28। क्लियर है? आप कह सकते हो हमारे पास तो नहीं है, हमें पता नहीं इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो कह रहा है एक थैले में 5 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये के सिक्के हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें, हमें वैल्यू क्या दी है, पैसों की दी है ना। तो इसका मतलब सबको पैसों में कन्वर्ट करना है। हमारे पास सिक्के किस किस के हैं, एक तो 5 रुपये के सिक्के हैं, एक 2 रुपये का सिक्का है और एक 1 रुपये का सिक्का है। और हमारे पास सिक्कों की संख्या का अनुपात दे रखा है, तो इसका मतलब नंबर दे रखे हैं। नंबर कितने दे रखे हैं, तो अगर हम देखें ये 4 हैं, ये 6 हैं, तो ये कितने हैं आपके 9। तो हम यहाँ से प्राइस निकाल सकते हैं। प्राइस क्यों निकालेंगे, क्योंकि भैया हमें प्राइस दे रखा है। तो अगर हम देखें 5 रुपये के 4 सिक्के, तो रुपये कितने हो गए, 20। 2 रुपये के 6 सिक्के, तो रुपये कितने हो गए, 12। 1 रुपये के 9 सिक्के, तो रुपये कितने हो गए, 9। अपने रुपये चेक करिए कितने बैठ रहे हैं, 41। 41 को क्वेश्चन में बोला गया है 410, मतलब 10 गुना। अगर रुपये 10 गुना हो गए तो सिक्के भी 10 गुना हो जाएंगे। इसका मतलब इसका 10 गुना कर दूँ तो आंसर कितना आ जाएगा, 60। 2 रुपये के पूछे गए थे इसलिए 2 का करा है, ठीक है। 9 के 1 का पूछा जाता तो 9 का 10 गुना करते, 5 का पूछा जाता तो 4 का 10 गुना करते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ए, बी और सी के वेतन का जो रेशो है वो आपका 1:3:4 है। यदि उनके वेतन में क्रम से 5%, 10%, 15% की वृद्धि कर दें तो उनके बढ़े हुए वेतन को किस अनुपात में होगा। तो बढ़े हुए वेतन का रेशो किस अनुपात में होगा।
बढ़े हुए वेतन का बताना है, रेशो क्या होगा। तो मुझे आप खुद एक बात को सोचिए, आप खुद एक बात को सोचो, मुझे बताओ क्या आप इसका 15% निकाल सकते हो? एक का पॉइंटों में जाएगा, तो अगर पॉइंटों में जा रहा है और परसेंटेज बिल्कुल प्रॉपर दे रखी है तो सबको 100 गुना मान लो, क्योंकि मैंने आपको बताया रेशो में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर रेशो पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने इसको क्या माना, जो ये 3 लोग दे रखे हैं ए, बी और सी, इसको मान लिए इसको 100 रुपये मिले, इसको 300 मिले और इसको कितने मिल गए? 400 रुपये। क्लियर है? अब इसका 5% निकालो, तो 100 का 5% कितना होता है? 5। तो अगर इसमें 5 की वृद्धि हो जाएगी तो ये कितना हो जाएगा? 105, है ना भाई। 100 में जब 5% बढ़ा दोगे तो इसका 105 हो जाएगा। दूसरा वाला कितना बढ़ रहा है? 10%, तो 300 का 10% बढ़ाओगे तो 330 हो जाएगा। आगे वाला बढ़ रहा है ये 15%, तो 400 का जब 15% निकालोगे तो 60 आएगा, और 60 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 460 हो जाएगा। अब ये इन सब का रेशो पूछ रहा है, बता दीजिए कितना बन रहा है? 21, 66, ये इसका आंसर, नोट डाउन करिए। ठीक है, ये 100 से मल्टीप्लाई क्यों करी? क्योंकि एक का आप परसेंटेज 15 निकालना, 5 निकालना आसान नहीं है, तो 100 का 5 निकालना आसान है, और रेशो में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पर रेशो में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसीलिए। नेक्स्ट पर बात करें। एक मिनट रुक जाइए, अभी नोट मत करना, एक मिनट रुक जाओ। इसको कल करेंगे, अभी रहने दीजिए। इसमें कम ज़्यादा वाली चीज़ें हो रही है, कल करेंगे, समझा दूँगा कैसे करेंगे, मगर इसको कल करेंगे। ठीक है, ये वाला नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करिए। देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए। कह रहा है ए और बी के आय का अनुपात 3:2 है। वो खर्च कितना करते हैं? 4:3। अगर वह क्रम से 200-900 रुपये बचाते हैं तो उनकी आय ज्ञात करो। तो सबसे पहले समझो,
मैंने आपको एक चीज़ बताई थी जब हमने चैप्टर शुरू करा था, तो एक मैंने मेथड बताया था, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। जब हमने चैप्टर शुरू करा था तो हमने इस चैप्टर के बारे में पढ़ा था कुछ हल्का फुल्का, इस मेथड के बारे में। जो बच्चे नहीं थे वो लिख लेना। जब किसी रेशो में, जो बच्चे नहीं थे, जिसको नहीं पता है वो लिख लो। जब किसी रेशो में कोई संख्या जोड़कर या घटाकर, जब किसी रेशो में कोई संख्या जोड़कर या घटाकर एक नया रेशो बनाया जाता है, जब किसी रेशो में कोई संख्या जोड़कर या घटाकर एक नया रेशो बनाया जाता है, तो वहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का यूज़ करते हैं। जब किसी रेशो में कोई संख्या जोड़कर या घटाकर एक नया रेशो बनाया जाता है, तो वहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का यूज़ करते हैं। अब देखिए, अगर हम बात करें इनकी इनकम का, तो जो इनकी इनकम का रेशो है, दो व्यक्ति हैं ए और बी, वो दे रखा है 2:3। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इनकम में से सेविंग घटा दूं तो मेरी क्या बचेगा? एक्सपेंडिचर बचेगा। तो मैंने इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा दिया 2000 और इसमें से घटा दिया 900। अच्छा बेटा, 3-2 है। तो यहाँ पर ये रेशो दे रखा है आपका 3:2। अब मैंने इसमें से ये घटा दिया, इसमें से मैंने ये घटा दिया, तो मेरा जो रेशो मेरे पास ये सेविंग घटा दी, तो मेरे पास एक्सपेंडिचर का रेशो आ जाएगा। वो कितना आ रहा है? 4:3। अब बस अपना क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा दो, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, अंतर लिख दीजिए। 3×3 9, 4×2 8, अंतर कितने का आ गया? 1 का। इसकी गुणा इससे 3600 और ये 6000। 3600 और 6000 के बीच का अंतर कितना हो जाएगा? 24। तो एक बराबर किसके हैं? 2400 के। मतलब कितने गुना? 2400 गुना। आपसे वैल्यू क्या पूछी गई है? तो आय ज्ञात करो। तो अगर हम देखें किसकी आय पूछी गई है, दोनों की पूछी गई है, तो एक बार देख लीजिए। अगर इनकी आय का अंतर पूछा गया हो, क्वेश्चन में लिख लेना उनकी आय का अंतर ज्ञात करो। तो देखो, इसका अगर आप 24 गुना करोगे तो एक ही इनकम आ गई 7200। इसका 24 गुना करोगे तो इसकी इनकम आ गई 4800। अब क्वेश्चन में चाहे वो जोड़ पूछे चाहे अंतर पूछे, आप सब निकाल सकते हो। ठीक है, क्या बताया? जब किसी रेशो में कोई संख्या ये जोड़कर या घटाकर एक नया रेशो बनाया जाए, तो वहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का यूज़ होता है। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में क्या करते हैं? इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, जो अंतर आता है वो लिख देते हैं। इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, जो अंतर आता है वो लिख देते हैं। फिर देखते हैं कितने गुना है। ये जितने गुना आएगा उसकी गुणा हमेशा ध्यान रखना जो आपने ऊपर रेशो लिखा है उसी में होती है। ठीक है, ऐसा नहीं नीचे वाले में करने लग जाओ। जितने गुना होगा उसकी गुणा हमेशा ऊपर वाले रेशो में होगी। ठीक है, नीचे वाले में नहीं होगी। कहीं पता चल रहा उसने खर्च पूछा तो इसका भी 2400 गुना कर दिया, और आपने कहा इनकम तो 7200 है, खर्च कर रहा है 9600। ठीक है, ऐसा मत कर देना काम। हमेशा गुना ऊपर वाले से होगी, जो चीज़ ऊपर लिखी है उसी से होगी। कोई डाउट तो नहीं है? आप इसमें ऐसा भी कर सकते थे, एक्सपेंडिचर ऊपर लिखते, एक्सपेंडिचर में जब आप सेविंग जोड़ देते तो किसका रेशो बन जाता? इनकम का। एक बार दूसरा तरीका भी देख लो कैसे बन सकता था, मगर कोशिश हमेशा यही करना, जब आप क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा रहे हो तो जो चीज़ पूछी जाए उसे ही ऊपर लिखो, जिससे एक बार में डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है,
अगर देखो मानकर चलो किसी बच्चे ने खर्च ऊपर लिख लिया, बेटा बात नहीं, अगर किसी बच्चे ने मानकर चलो एक्सपेंडिचर ऊपर लिख दिया तो वो इस क्वेश्चन को कैसे करता है वो भी समझो। ए और बी का एक्सपेंडिचर का रेशो कितना दे रखा है, 4:3। अगर मैं एक्सपेंडिचर में सेविंग जोड़ दूं, अगर मैं एक्सपेंडिचर में सेविंग जोड़ दूं, कितने जोड़ दूं, 2000, और इसमें कितने जोड़ दूं, 900, तो मेरे पास किसका रेशो आ जाएगा, इनकम का। समझते चलना एक एक चीज़ को। तो इनकम का रेशो कितना दे रखा है, 3:2। अब क्वेश्चन में फिर क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाइए, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, अंतर कितने का आएगा, 1 का। इसकी गुणा इससे करिए तो ये हो गया आपका 2700, और इसकी गुणा इससे करिए तो ये हो गया 4000। 2700 और 4000 के बीच का अंतर कितना हो गया, 1300। मतलब कितने गुना आ रहा है, 1300 गुना। तो इसका आप 1300 गुना कर दो। जब आप इसका 1300 गुना करोगे तो ये कितना आ गया, 5200, और इसका 1300 गुना कर दो तो ये आ गया 3900। अब आप समझिए, जब आप एक्सपेंडिचर में इनकम सेविंग को जोड़ दोगे तो आपकी क्या निकल कर आ जाएगी, इनकम। तो 5200 में आप प्लस कर दो अपना 2000, तो इनकम कितने निकल कर आ गई, 7200, ठीक है। और 3900 में प्लस कर दो 900, तो इनकम कितने निकल कर आ गई, 4800। तो जो मर्जी जैसे मर्जी पूछे आप निकाल सकते हो। अगर एक्सपेंडिचर ऊपर रखोगे तो पहले वैल्यू एक्सपेंडिचर की आएगी, अगर इनकम ऊपर रखोगे तो इनकम की वैल्यू है। मानकर चलो क्वेश्चन में आय की जगह एक्सपेंडिचर पूछता तो क्वेश्चन में पहले ऊपर एक्सपेंडिचर रख देना, अगर इनकम पूछ रहा है तो ऊपर क्या रख देना, इनकम। नोट डाउन कर लो, जिससे ये भी पता हो कि कैसे आप कर सकते हो दूसरे तरीके से। क्वेश्चन में बेटा क्वेश्चन अधूरा लिखा है, क्वेश्चन में अधूरा है, उनकी आय पूछी ऑप्शन में नहीं दी, तो या तो ऐसा हो सकता है क्वेश्चन में लिखा होगा उनकी इनकम के बीच डिफरेंस बताओ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले इंग्लिश वाले नोट डाउन कर लो फिर बात करते हैं। नोट डाउन हो गया? नहीं, ये साई वाला। तो मैं अटेंडेंस लगाने ज़रूरी है संजू के सामने? संजू ने क्या रखा होगा कि जब मैं जाऊँ कम से कम सीनियर लोग तो इज्जत दें। कोई डाउट हो तो पूछ लो। भी क्लियर बेटा सबका? आगे देखो, पता हमारा दिमाग कैसे घूमता है। जैसे हम किसी क्वेश्चन को कर रहे होते हैं, ठीक है, और हमारा आंसर बिल्कुल सही भी आ जाता है। बच्चे कहते हैं इसका आंसर ये नहीं दे रखा किताब में, फिर हम लगे रहते हैं उस क्वेश्चन को करने में और हमारा बार बार आंसर वही आ रहा होता है। बच्चे फुल कॉन्फिडेंस से कहते हैं इसका आंसर 21 पॉइंट समथिंग है, मैंने पहले कर भी रखा है।
फिर लास्ट में जाकर हमें नेट पे चेक करना पड़ता है उसका आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग पे लगेगा, समझने वाला चीज़ है, ठीक है। कभी कभी भाई साहब एंट्री भी करवा लिया करो बिना बोले। एंट्री देखो मैं क्वेश्चन नोट डाउन हो गया होगा सबको। देखो अब ध्यान से समझना। देखिए अगर हम इस क्वेश्चन के ऊपर बात करें, देखो सबसे पहले समझिए अब हमें क्या क्या दे रखा है उसके ऊपर बात करते हैं। देखो क्वेश्चन में हमें 3 लोग दे रखे हैं, एक तो ए, एक बी और एक दे रखा है सी। इनकी हमें इनकम का रेशो दे रखा है और हमें दे रखा है इनका एक्सपेंडिचर का रेशो। अगर मैं इनकम का रेशो देखूं तो दे रखा है 3:7:4। एक्सपेंडिचर का रेशो दे रखा है 4:3:5। और हमें एक लाइन दे रखी है कि ए अपनी इनकम का 14.2/7% बचाता है। अब यहाँ पर समझिए, ए जो है अपनी इनकम का 14.2/7% बचाता है। तो अगर मैं 14.2/7% की वैल्यू लिखूं तो इसकी वैल्यू होती है 1/7। इसका मतलब अगर इसकी इनकम 7 रुपये होगी तो ये सेविंग कितने की करेगा? 1। तो अगर मैं ए की इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशो बनाऊं तो ए की इनकम कितनी है? 7, तो एक्सपेंडिचर कितना है? 6। तो ए की इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशो कितना है? 7:6। मगर यहाँ पर इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशो कितना आ रहा है? 3:4। याद करो, अगर मुझे कोई रेशो बनाना होता है तो पहले जिसका रेशो बनाना है उसको सेम बनाते हैं और फिर बाद में रेशो में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर किसका रेशो बनाना है? ए की इनकम और एक्सपेंडिचर का। तो पहले ए की इनकम और एक्सपेंडिचर को क्या करो? बराबर करो। फिर जो रेशो दे रखा है उस रेशो में कन्वर्ट करो। तो पहले 3 और 4 का एलसीएम ले लो। तो 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है? 12। इसको 12 बनाने के लिए गुणा 4 से बेटा बातें मत करो। इसको 12 बनाने के लिए गुणा 3 से गुणा 3 से। अब देखिए इनकम जो है वो कितने का मल्टीपल है? 7 का। तो इसकी गुणा और किससे करिए? 7 से। एक्सपेंडिचर देखिए कितने का मल्टीपल है? 6 का। तो इसकी गुणा करिए 6 से। इतना काम करने के बाद जो चीज़ हमारे पास डाटा था हमने सारा यूज़ कर लिया। अब अगर आपको निकालनी क्या है? शेविंग का रेशो निकालना है। तो आप यहाँ पर देखें ए की इनकम कितनी आ रही है? 84। और ए खर्च कितना कर रहा है? 72। तो इसका मतलब सेविंग कितनी कर रहा हो? 12। आगे देखिए बी की इनकम अगर आप चेक करें कितनी आ रही है? 196। उसमें से खर्च कितना कर रहा है? 54।
तो बचा कितना रहा होगा 142। अगर आप यहाँ पर सी की इनकम देखें कितनी आ रही है 192 156 ठीक 112 है और ये आ गई 90 तो कितनी आ गई है 22। अगर आप रेशो बनाओगे तो 6 72 71 और आपका 11 का रेशो आ जाए। नोट डाउन करिए, फिर एक बार दोबारा समझा देंगे। एक बार नोट डाउन करो, फिर दोबारा समझा देंगे। क्लियर है? एक बार दोबारा समझेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में बनेगा तो इसका लॉजिकल समझ में नहीं आएगा बच्चों को, कठिन नहीं है, बस ये सिर्फ लॉजिक समझने वाली बात है। अगर किसी को लॉजिक समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन आसान है। एक बार दोबारा समझ लो। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है ए बी सी की जो इनकम का रेशो है वो 3:7:4 था। तो 3:7:4 था। जो उनका एक्सपेंडिचर का रेशो है वो 4:3:5 था। यहाँ पर इसने कहा ए अपनी इनकम का 14/2/7% बचाता है। तो 14/2/7% की फ्रैक्शन होती है 1/7। अगर इसकी इनकम 7 है तो 1 की क्या करता है सेविंग। अगर इनकम 7 है तो 1 की सेविंग करता है तो खर्च कितना करता है 6। इसका मतलब ए की इनकम और एक्सपेंडिचर का रियलिटी में रेशो कितना है 7:6। मगर यहाँ पर जो रेशो आ रहा था वो 3 कितना आ रहा है 4। तो मैंने कहा अगर कोई रेशो बनाना है तो पहले उस रेशो को बराबर बनाओ, उन चीज़ों को बराबर बनाओ, फिर जो रेशो दे रखा है उस रेशो में कन्वर्ट करो। तो हमने ए और इधर वाले इन दोनों को क्या करा सेम बनाया। तो 3 और 4 का एलसीएम लिया 12। इसको 12 बनाने के लिए गुणा 4 से, तो सबकी गुणा किससे हो जाएगी 4 से। इसको 12 बनाने के लिए गुणा 3 से, तो सबकी गुणा 3 से हो जाएगी। मैंने देखा ए की इनकम कितने का मल्टीपल है 7 का, तो सबको 7 से गुणा कर दिया। बी एक्सपेंडिचर कितने गुना है 6 गुना, तो सबकी गुना 6 से कर दी। ए की इनकम कितनी आ रही थी 84, एक्सपेंडिचर कितना आ रहा था 72। इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाएंगे सेविंग। बी की इनकम आ रही थी 196, एक्सपेंडिचर आ रहा था 54, घटाया 142। सी की इनकम आ रही थी 112, एक्सपेंडिचर आ रहा था 90, घटाया 22। 2 से सबको काटा, रेशो बना 6, 71 और 11। कोई डाउट हो तो पूछ लो, किसी को भी डाउट हो? क्लियर है? आगे देखो, देखो ये क्वेश्चन मैं कल कराऊंगा, जिसको ज़्यादा मिलते हैं कम मिलते हैं, ये वाली चीज़ें मैं कल करा दूंगा आप लोगों को, ठीक है? क्योंकि अभी कम ज़्यादा की तरफ लेकर नहीं जाना चाह रहा मैं आपको, जिससे आपको दिक्कत ना आए। टाइम कितना हो गया? चलो ठीक है, इसके बाद कल करेंगे। पेज नंबर याद रखना 54 तक हो चुके हैं, ठीक है? 55 तक हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4,
बंद कर दिया करो बेटा, क्लास बाद में एडिटिंग करनी पड़ती है।